जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जुलाई मंथ के जुलाई 2024 के स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी करंट अफेयर्स हैं, उन्हें देखेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि याद करें, ताकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलेवेंट पोर्शंस हैं पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ पाएँ और एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन में, वो है स्मृति मंधाना जी से रिलेटेड। तो आपको पता है स्मृति मंधाना जी जो हैं, वो पहली इंडियन बनी है टू स्कोर 2 कंसेक्यूटिव ओडीआई सेंचुरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर है, इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर है, और ये पहली ऐसी इंडियन विमेन बनी है, याद रखिएगा, पहली ऐसी इंडियन विमेन बनी है जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव ओडीआई सेंचुरीज लगाई है। ठीक है, 2 लगातार सेंचुरी शतक लगाया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उन्होंने ये 2 शतक लगाने का कारनामा किया है और ऐसी पहली इंडियन वुमेन बनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ और रिकॉर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन वुमेन, तो इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा रन जो है वो स्मृति मंधाना के ही हैं। ठीक है, 343 रन्स इन 3 इनिंग्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद जया शर्मा जी के हैं, जिन्होंने 309 रन बनाए थे 5 इनिंग्स में वर्सेस न्यूजीलैंड। ये 2003-2004 की बात है। ठीक है, तो स्मृति मंधाना जो है ये लीड कर रही हैं मोस्ट रन इन ओडीआई बायलैटरल सीरीज। ठीक है, तो बायलैटरल सीरीज में सबसे मैक्सिमम रन बनाने वाली भी स्मृति मंधाना जी है। ठीक है, तो इन्होंने इसी साल जो है अभी साउथ अफ्रीका में ही इंडिया और साउथ अफ्रीका के विमेन क्रिकेट मैचेस हुए थे, जिसमें 3 इनिंग्स में उन्होंने 343 रन बनाए थे, जिसमें से 2 जो थी 2 सेंचुरीज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन मेंस हॉकी टीम से रिलेटेड। तो हमारी जो मेंस हॉकी टीम है वो 16 मेंबर की टीम है, जिनको लीड करेंगे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो वो है हरमनप्रीत सिंह साहब। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह साहब जो है मेंस हॉकी टीम के इंडियन कैप्टन हैं, जो कि ओलंपिक्स में लीड करेंगे इंडियन टीम को, इंडियन मेंस हॉकी टीम को। ठीक है, और जो इंडिया को रखा गया है वो पूल बी में रखा गया है विद बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, तो खैर आपको इतना याद रखना है कि 16 मेंबर की टीम जाएगी, 16 मेंबर की इंडियन मेंस हॉकी टीम जाएगी, जिनको लीड करेंगे हरमनप्रीत सिंह साहब। ठीक है, नेक्स्ट है डेविड वार्नर। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद से इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है। और ये कहाँ से आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है डेविड वार्नर साहब। अगर आप डेविड वार्नर के बाद हम लोग देखते हैं 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। तो 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद साहब ने इसको जीता है 10th बार। ठीक है, 10वीं बार ये रिकॉर्ड है, 10वीं बार ये लियोन मास्टर्स चेस चैंपियन के जो है विनर रहे हैं विश्वनाथन आनंद साहब। और पार्टिसिपेंट्स कौन थे, अर्जुन एलिगासी, वेजलिन टोपलोव, जेमी सैंटोस, लतासा। ठीक है, तो इसको किसने जीता है लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप को, तो लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप को विश्वनाथन आनंद ने जीता है। ठीक है, 10th टाइम ये जीता है, 10वीं बार ये खिताब हासिल किया है लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप का। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेंट कप। सबसे पहले आप याद रखिए ड्यूरेंट कप कौन सी स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है या होस्ट करता है, तो ड्यूरेंट कप जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट करता है। ठीक है, ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, अराउंड 1868 में शायद ये शुरू किया गया था। आप एक बार देख के हमको कंफर्म बताइएगा कि ये कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट क्लब बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का, और इंडिया इस बार होस्ट करेगा ड्यूरेंट कप को। ठीक है, इंडिया विल होस्ट ड्यूरेंट कप। ठीक है, कौन सा, 133rd। ठीक है, 133rd कहाँ कहाँ पे होगा, कोलकाता, कोकराझार,
जमशेदपुर और शिलोंग, ये 4 वेन्यूज हैं 133rd ड्यूरेंट कप के। इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स। ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियंस मतलब पिछली बार किसने जीता था, तो पिछली बार ड्यूरेंट कप मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। कहाँ पे होगा, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है, मोहन बगान सुपर जायंट्स। और ये कौन सा ड्यूरेंट कप है, कौन सा एडिशन है ड्यूरेंट कप का, तो माफ कीजिएगा 133rd है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने स्मृति मंधाना जी के बारे में पढ़ा था। इनके बारे में क्या पढ़ा है, ये पहली इंडियन विमेन बनी है टू स्कोर 2 कंसेक्यूटिव ओडीआई सेंचुरीज, 2 शतक लगातार लगाने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये पहली इंडियन विमेन बनी है। इस हिसाब से इनके सबसे ज़्यादा रन भी हो गए हैं बाय इंडियन वुमेन इन ओडीआई बायलैटरल सीरीज। तो बायलैटरल सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जो बनी है क्रिकेट प्लेयर, विमेन क्रिकेट प्लेयर, वो स्मृति मंधाना है। उन्होंने 343 रन बनाए हैं इन 3 इनिंग्स वर्सेस साउथ अफ्रीका 2024। ठीक है, तो स्मृति मंधाना के बारे में देख लिया हमने। इंडियन मेंस हॉकी टीम को कौन लीड कर रहा है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, तो हरमनप्रीत सिंह साहब जो है इनको लीड कर रहे हैं हॉकी टीम को, मेंस हॉकी टीम को। इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 16 मेंबर्स हैं, इसमें 16 प्लेयर्स हैं टीम में। ठीक है, नेक्स्ट है डेविड वार्नर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो डेविड वार्नर ने अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट को लेकर, कि अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये कहाँ से आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप किसने जीती है, तो विश्वनाथन आनंद साहब ने जीती है। कितनी बार, 10th टाइम। ठीक है, 10th टाइम ये जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 133rd। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 24 टीम्स। डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है, मोहन बगान सुपर जायंट्स। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये वाले सेक्शन जो है हमारा स्पोर्ट्स का खत्म होता है। अब कुछ और रिलेटेड स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हुए हैं या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है उनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्क्वाश से रिलेटेड। तो एशियन स्क्वाश डबल चैंपियनशिप में इंडिया जीती है। ठीक है, एशियन स्क्वाश डबल चैंपियनशिप में इंडिया ने अपना खिताब जीता है। ये एशियन स्क्वाश डबल चैंपियंस कहाँ पे खेली गई थी, तो ये मलेशिया में खेली गई थी, याद रखेगा। जौहर मलेशिया में ये जो स्पोर्टिंग इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इंडिया वन टाइटल्स इन मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया जो है मेंस डबल्स में भी एक टाइटल जीता है और मिक्स डबल्स में भी टाइटल जीता है। ठीक है, मिक्स डबल्स में कौन जीता है, तो मिक्स डबल्स में इंडियन पेयर ऑफ अभय सिंह एंड जोशना चिनप्पा डिफीटेड टोंग सिंह विंग एंड मिंग होंग टैंग ऑफ हांगकांग एंड चाइना। ठीक है, तो हांगकांग चाइना के प्लेयर्स को इंडिया के प्लेयर अभय सिंह साहब ने और जोशना चिनप्पा जी ने हराया है। किसको, टोंग जिंग विंग को और मिंग होंग टैंग ऑफ हांगकांग चाइना में। ठीक है, तो याद रखिएगा मिक्स डबल्स में कौन जीता है, तो अभय सिंह और जोशना चिनप्पा। ठीक है, अभय सिंह और जोशना चिनप्पा किसको हराया है, टोंग जिंग विंग को, मिंग होंग टैंग को, जो कि हांगकांग चाइना से आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी कि ये कौन सी कंट्री से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है अभय सिंह जो गोल्ड मेडल विनिंग टीम के 19th हॉक्साउ एशियन गेम्स में टीम्ड अप विद वेलवन सेंथिल कुमार टू विन मेंस डबल टाइटल। ठीक है, मेंस डबल टाइटल में कौन जीते हैं, तो अभय सिंह जो यहाँ पे मिक्स डबल्स में जीते हैं, और उन्होंने किसके साथ टीम अप किया था, वेलवन सेंथिल कुमार के साथ। ठीक है, वेलवन सेंथिल कुमार के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी मेंस डबल्स जीतने में। ठीक है, मेंस डबल्स जीतने में। मिक्स डबल्स मतलब क्या होता है, एक फीमेल और एक मेल। ठीक है, इसमें अभय सिंह साहब जो हैं ये मेल है और जोशना चिनप्पा जी जो है वो फीमेल है, तो ये मिक्स डबल्स हो गया। मेंस डबल्स में कौन जीता है, तो वेलवन सेंथिल कुमार और अभय सिंह की जोड़ी जीती है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने ओंग साई हंग और सैफिक कमाल ऑफ मलेशिया को हराया। ठीक है, ओंग साई हंग और सैफिक कमल ऑफ मलेशिया को हराया। ठीक है, तो जो मेंस डबल्स में जीते हैं वो मलेशिया से जीते हैं, मिक्स डबल्स जो जीते हैं वो हांगकांग चाइना से जीते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रैंक डकवर्थ, इनके नाम से ही डकवर्थ लुईस मेथड है, और ये क्या हुआ है, इनकी डेथ हो गई है, ये पास अवे हो चुके हैं एट द एज ऑफ 84। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है फ्रैंक डकवर्थ साहब की। ये क्या थे, ये डीएलएस मेथड के इन्वेंटर थे। ठीक है, डीएलएस मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट टारगेट स्कोर्स इन रेन इंटरप्टेड मैचेस। अगर कोई मैच होता था क्रिकेट मैच, अगर वो रेन से इंटरप्ट हो जाता था तो टारगेट स्कोर्स को डिटरमिन करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए फ्रैंक डकवर्थ का जो मेथड था, बनाया हुआ मेथड था डकवर्थ लुईस, वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये को इन्वेंटर है डकवर्थ लुईस मेथड की। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रैंक डकवर्थ।
नेक्स्ट है एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप है। तो एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है वो मेन सेक्शन में ध्रुव सिटवाला ने जीती है, ठीक है। ध्रुव सिटवाला ने जीती है, किसको हरा के? पंकज आडवाणी को हरा के, टू विन इज थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल, ठीक है। तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ध्रुव सिटवाला ने, जो कि इंडिया के हैं, पंकज आडवाणी को, जो कि इंडिया के हैं, दोनों ही इंडियंस हैं, ठीक है, रनर अप भी इंडियन और विनर भी इंडियन है, उनको हरा के अपना तीसरा एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है, ठीक है। विमेन सेक्शन में अनुपमा रामाचंद्रन ने अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग थाईलैंड्स पंचाया चनोय इन द फाइनल, ठीक है। तो ये थाईलैंड की पंचाया चिनोई को हरा के अनुपमा रामाचंद्रन ने अपना पहला विमेन एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप में इंडियन मेन और इंडियन वुमेन दोनों ने ही फर्स्ट प्लेस हासिल की है, दोनों ने ही जीती है, ठीक है। तो मेन में कौन है? मेन में ध्रुव सिटवाला है, उन्होंने किसको हराया है? अपने कंपैट्रिएट पंकज आडवाणी को हराया है। विमेन में कौन जीता है? तो विमेन में अनुपमा रामाचंद्रन ने जीता है, किसको हराया है? थाईलैंड की पंचाया चिनोई को, ठीक है, पंचाया चिनोई को। नेक्स्ट है गगन नारंग साहब के बारे में एक न्यूज़ है। तो इनको शेफ डे मिशन अपॉइंट किया गया है फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है। आपको पता होगा 2024 में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। वहाँ पे क्या किया जा रहा है? वहाँ पे ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें गगन नारंग साहब जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज शेफ डे मिशन, शेफ डे मिशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। और जो फ्लैग बेरर्स हैं वो कौन कौन है? तो बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल जो हैं, ये जो है को फ्लैग बेरर्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फ्लैग बेरर्स कौन है? तो फ्लैग बेरर्स बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल है, ठीक है। इनका आपको स्पोर्टिंग इवेंट भी याद रखना है, ठीक है। शरद कमल किससे रिलेटेड है? तो शरद कमल टेनिस प्लेयर से, टेनिस से रिलेटेड है। पीवी सिंधु तो खैर आप जानते होंगे कि बैडमिंटन की प्लेयर है, ठीक है। शेफ डे मिशन किसको अपॉइंट किया गया है? तो गगन नारंग साहब को जो है शेफ डे मिशन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप कहाँ हुई है? एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप जो हुई है वो मलेशिया में हुई है। इसमें कौन कौन से इवेंट इंडिया ने जीते हैं? तो मेंस डबल्स जीता है और मिक्स डबल्स जीता है, ठीक है। मेंस डबल्स में कौन कौन थे? तो मेंस डबल्स में अभय सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार थे। किनको हराया है? मलेशिया के ओंग साई हंग और स्याफिक कमल को हराया है, ठीक है, मेंस डबल्स में। मिक्स डबल्स में कौन थे? मिक्स डबल्स में अभय सिंह थे और जोशना चिनप्पा जी थी, जिन्होंने हांगकांग की टोंग जी विंग को और मिंग होंग टैंग को हराया है, ठीक है। तो ये एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप की बात हो गई। फ्रैंक डकवर्थ कौन थे? ये को इन्वेंटर थे डकवर्थ लुईस मेथड के, और इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है और उनकी उम्र थी 84, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कौन जीता है? तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में मेन सेक्शन में ध्रुव सिटवाला जी जीते हैं, किसको हरा के? पंकज आडवाणी को हरा के। विमेन सेक्शन में अनुपा रामाचंद्रन ने जीता है, किसको हरा के? थाईलैंड की पंचाया चिनोय को हरा के, ठीक है, पंचाया चिनोय को हरा के जीती है उन्होंने। गगन नारंग से क्या न्यूज़ है यहाँ पे? तो गगन नारंग साहब जो है अपॉइंट किए गए हैं एज शेफ डे मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। उनको शेफ डे मिशन अपॉइंट किया गया है फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। और फ्लैग बेरर्स कौन है? तो फ्लैग बेरर्स है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब शेफ डे मिशन के बारे में कुछ बात है। तो शेफ डे मिशन जो होता है फ्रेंच में, उसका मतलब होता है हेड ऑफ द मिशन, ठीक है, जो हेड करता है पूरी कंटिंजेंट को, पूरी ओलंपिक कंटिंजेंट को, हमारी पूरी सारी जितनी टीम्स है ओलंपिक की, उनका एक हेड रहेगा, सिंगुलर हेड रहेगा, जिसको शेफ डे मिशन कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हमारे यहाँ इंडिया में गगन नारंग साहब अपॉइंट किए गए हैं। ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर द एंटायर टीम ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो पूरी की पूरी ओलंपिक गेम्स की जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो शेफ डे मिशन कहलाते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 33rd समर ओलंपिक्स है, याद रखिएगा एडिशन, ठीक है, 33rd समर ओलंपिक्स है, ठीक है। ये कब से कब तक खेला जाएगा? तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 24 तक खेला जाएगा। पेरिस विल होस्ट समर ओलंपिक्स फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। इन्होंने पहले भी 2 बार होस्ट किया है ओलंपिक्स को, कब कब? 1900 में और 1924 में, ठीक है, 1900 में और 1924 में इन्होंने पेरिस ने होस्ट किया था, ठीक है। 4 नए स्पोर्ट्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो है 4 नए स्पोर्टिंग इवेंट्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से? ब्रेकिंग, सर्फिंग,
स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ठीक है। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये 4 इवेंट्स हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ओलंपिक्स में जो भी डेवलपमेंट होगा, कितने कितने कौन कौन से मेडल जीते हैं, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं या और कंट्रीज ने कितने मेडल जीते हैं, ये हम लोग अगस्त वाले करेंट अफेयर्स के सेक्शन में करेंगे, क्योंकि बाय 11 अगस्त हम लोगों के पास पूरी डिटेल हो जाएगी ओलंपिक्स की, ठीक है। यहाँ पे इतना याद रखना है कि शेफ डे मिशन किसको अपॉइंट किया गया है, गगन नारंग साहब को। फ्लैग बेरर कौन कौन है, तो बैडमिंटन से पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खेलने वाले शरद कुमार जो हैं उनको फ्लैग बेरर्स अपॉइंट किया गया है। शेफ डे मिशन हमने देखा, गगन नारंग साहब को अपॉइंट किया गया है। ये कौन सा ओलंपिक्स है, 33rd ओलंपिक है, समर ओलंपिक्स है। कहाँ पे खेला जा रहा है, तो पेरिस में खेला जा रहा है। तो ये तीसरी बार है कि पेरिस जिसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। पेरिस पहले 1900 में और उसके बाद 1924 में होस्ट कर चुका है, ठीक है। 4 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से ऐड किए हुए हैं, तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप से, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्टिंग फेडरेशन से, ठीक है। ये शूटिंग की जो जूनियर वर्ल्ड कप है उसके बारे में बात कर रहा है ये न्यूज़। तो इंडियन शूटर जो है सबीरा हैरिस, उन्होंने ब्रोंज जीता है विमेंस ट्रैप में, ठीक है। विमेंस ट्रैप में इंडियन शूटर सबीरा हैरिस ने, या सबीरा हरीश होगा मेरे हिसाब से, सबीरा हरीश ने ब्रोंज जीता है विमेंस ट्रैपिंग इवेंट में, ठीक है। और सिल्वर जीता है भगवतेज सिंह गिल साहब ने, ठीक है, मेंस स्कीट में, ठीक है। विमेंस ट्रैप में सबीरा हरीश ने जीता है और मेंस सेक्शन में मेंस स्कीट में भगवतेज सिंह गिल ने सिल्वर जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। विमेंस सेक्शन में जूनियर वर्ल्ड कप, शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में सबीरा हरीश ने ब्रोंज जीता है विमेंस ट्रैप में, और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भगवतेज सिंह गिल ने सिल्वर जीता है मेंस स्कीट में, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है विमेंस क्रिकेट एशिया कप से रिलेटेड। तो 9th एडिशन हुआ था कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। 9th एडिशन हुआ था विमेंस क्रिकेट एशिया कप का, जिसमें इंडिया जीत गई है बाय डिफीटिंग श्रीलंका। इंडिया ने 7 बार ये रिकॉर्ड जीता है, ठीक है। तो ये आप हल्का सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो इंक्लूड किए गए हैं पहले एशियन मेल टेनिस प्लेयर्स, वो हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, दोनों ही इंडिया से हैं, ठीक है। दोनों ही इंडिया से हैं, पहले इंडियन और पहले एशियन मेल टेनिस प्लेयर्स जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। कौन कौन है वो, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ठीक है। रिचर्ड इवेंस को भी इंडक्ट किया गया, इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार चीज़ें फिर से देख लेते हैं। शेफ डे मिशन कौन होता है, चीफ स्पोक्स पर्सन होता है, किसको अपॉइंट किया गया है, गगन नारंग साहब को अपॉइंट किया गया है। फ्लैग बेरर्स कौन कौन है, तो पीवी सिंधु हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, और शरद कमल हैं जो टेटी खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो शेफ डे मिशन के बारे में हो गया। समर ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। ये कौन सा एडिशन है, 33rd एडिशन है, ठीक है। कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, पेरिस में होस्ट किया जा रहा है। पहले भी 2 बार होस्ट किया जा चुका है पेरिस में, 1900 में और 1924 में। 4 नए स्पोर्ट्स कौन से ऐड हुए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये जो हैं 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन जीता है, तो विमेन सेक्शन में सबीरा हरीश को ब्रोंज मिला है वुमेन्स ट्रैप में, और मेंस स्कीट में भगवतेज सिंह गिल को सिल्वर मिला है, ठीक है। विमेन्स क्रिकेट एशिया कप कहाँ खेला गया है, तो ये 9th एडिशन खेला गया था श्रीलंका में, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया है और इंडिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार ये एशिया कप जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसको इंडक्ट किया गया है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को, ठीक है। ये दोनों ऐसे पहले इंडियन और पहले मेल टेनिस प्लेयर हैं जिनको ये इंडक्शन मिला है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्पोर्ट्स सेक्शन से, विंबलडन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट होता है ये साल का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में हमें जानकारी रहे, ठीक है। विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है, तो विंबलडन जो है यूनाइटेड किंगडम में खेला जाता है। 2024 के जो रिजल्ट्स रहे हैं हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मेन सिंगल्स में कौन विनर रहे हैं मेन सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज रहे हैं जो कि स्पेन से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनको सचिन तेंदुलकर साहब जी ने बधाई दी थी, ठीक है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से आते हैं, इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविक को हराया है जो सर्बिया से आते हैं, ठीक है। तो मेन सिंगल्स विंबलडन में कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। स्पेन से आते हैं, किसको हराया था, नोवाक जोकोविक को जो कि सर्बिया से आते हैं, ठीक है। विमेन सिंगल्स में कौन जीता था, तो विमेन सिंगल्स में बारबरा क्रेजिकोवा
ठीक है, बारबरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक से आती हैं, यूरोपियन कंट्री है चेक रिपब्लिक, वहाँ से आती हैं बारबरा क्रेजिकोवा। इन्होंने हराया था जैस्मिन पाओलिनी को जो इटली से आती है। ठीक है, जैस्मिन पाओलिनी को जो कि इटली से आती है, इनको हरा के बारबरा क्रेजिकोवा ने चेक रिपब्लिक की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने विमेन सिंगल विंबलडन जीता है। ठीक है, मिक्स डबल्स में किसने जीता है, तो मिक्स डबल्स में साई सू वी और जैन जेलेंस्की ने जीता है। ठीक है, साई सू वी कहाँ से आती हैं, साई सू वी जो है ताइवान से आते हैं, और जैन जेलेंस्की जो है वो पोलैंड से आते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने सैंटियागो गोनलीज मेक्सिको की और गियोलाना ओल्मोस मेक्सिको के, अच्छा दोनों ही मेक्सिको के, तो ये मेक्सिकन प्लेयर्स को हराया है, सैंटियागो गोनलेज और गुएलाना ओल्मोस को। ठीक है, विमेंस डबल्स में कौन जीता है, तो टेलर टाउनसेंड यूएसए की और कैटरीना सिनिकोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने गेब्रियला डेब्रोविस्की कनाडा से आती हैं और एरिन राउटलिफ्ट न्यूजीलैंड की है, इनको हराया है विमेंस डबल्स में। मेंस डबल्स में कौन जीता है, तो मेंस डबल में पैटर्न है जो यूएसए के हैं और हीलियोवारा हैं जो फिनलैंड के हैं। इन्होंने मिलकर किसको हराया है, मैक्स परसेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के और जॉर्डन थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, हमने आपके लिए एक बार पढ़ दिया है पर रटना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन सिंगल्स है और विमेन सिंगल्स है। ठीक है, आप एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, खुद से याद करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, हर दिन एक एक लोग को याद करेंगे तो आराम से 5 दिन में हो जाएगा और 5वें दिन आपका विंबलडन एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले दिन आपने मेन सिंगल्स याद किया, किसने किसको हराया, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से आते हैं, उन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया। पहले दिन आपने ये याद कर लिया। दूसरे दिन आपने याद किया विमेन सिंगल्स के बारे में, बारबरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक से आती है, उन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया। फिर आपने जब दूसरे दिन ये याद किया तो पिछला पुराना रिवाइज भी कर लिया मेन सिंगल्स वाला। फिर जब आपने मिक्स डबल्स के बारे में पढ़ा तो आपने फिर मेन सिंगल्स और विमेन सिंगल्स को रिवाइज किया, मिक्स डबल्स को याद किया। फिर जब आप विमेन डबल्स को पढ़ रहे हैं तो आपने मिक्स डबल्स को रिवाइज किया, विमेन सिंगल्स को रिवाइज किया और मेन सिंगल्स को रिवाइज किया। तो ये देखिए, ये दोनों जो है काफ़ी बार रिवाइज हो गए, तो ऑलमोस्ट ये एकदम पक्के हो गए। अब आपको मिक्स डबल्स को याद करना है और विमेंस डबल्स को याद करना है। फिर जब आप मेंस डबल्स को याद कर लेंगे तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है 2024 जुलाई में, जिसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो आईसीसी का 9th मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था वेस्ट इंडीज और यूएसए द्वारा, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन सा एडिशन है, तो 9th एडिशन है। ठीक है, 9th एडिशन है, याद रखिएगा 9th एडिशन है। ये कब शुरू हुआ था, 2007 में शुरू हुआ था। पहला एडिशन जो है हमने जीता था, इंडिया ने जीता था, और जिसमें महेंद्र सिंह धोनी साहब जो थे कैप्टन थे। ठीक है, तो ये एडिशन 9th है। टूर्नामेंट की डेट क्या थी, 1 महीने चला था, 1 से 29 जून 2024 तक चला था ये। ठीक है, वेन्यू कहाँ खेला गया था, वेस्ट इंडीज और यूएसए में जॉइंटली ये होस्ट किया गया था। ठीक है, टोटल टीम्स कितनी थी, 20 टीमें थी और टोटल मैचेस जो खेले गए वो 55 मैचेस खेले गए थे। ठीक है, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो केनिंगस्टन के ओवल ब्रिज टाउन में, जो कि बारबाडोस में है वेस्ट इंडीज में, वहाँ पे ये खेला गया था। ठीक है, केनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन, ये स्टेडियम का नाम था, बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेला गया था। विनर कौन है, विनर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इंडिया। ठीक है, विनर इंडिया थी, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को 7 रन से। ठीक है ठीक है, सेकेंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम हमने 2007 में जीता था। ठीक है, इस बार के कैप्टन साहब कौन थे, तो रोहित शर्मा थे, द रन मशीन। ठीक है, रोहित शर्मा साहब जो थे इंडियन के कैप्टन थे जब इंडिया ने 9th आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी। ठीक है, रनर अप कौन थे, तो रनर अप थे साउथ अफ्रीका। ठीक है, रनर अप थी साउथ अफ्रीका। उनके जो कैप्टन थे वो एडन मार्करम साहब थे। ठीक है, एडन मार्करम साहब थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है, जो कि इंडियन बॉलर है। स्मार्ट कैच ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को यह अवार्ड मिला था, जो कि इंडिया के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रन जो थे वो रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे, अफगानिस्तान से आते हैं, इन्होंने 281 रन बनाए थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा साहब थे, उन्होंने 257 रन बनाए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा रन आपको याद रखना है रोहित शर्मा साहब ने नहीं बनाए थे, रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान से आते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो अर्शदीप सिंह इंडिया के और
फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के, दोनों ने ही 17-17 विकेट्स लिए थे। ठीक है, तो मोस्ट विकेट्स जो विकेट्स का अवार्ड गया था वो अर्शदीप सिंह इंडिया को, और फजल हक फारूकी जो अफगानिस्तान के हैं उनको गया था कितने विकेट्स के लिए? 17 विकेट्स के लिए। ठीक है, बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग किसने की थी? तो बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग जो की थी वो फजल हक फारूकी साहब ने ली थी, जिसमें उन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिए थे। ठीक है, एक मैच में 5 ही विकेट ले, मतलब 5 विकेट ले पाए थे, जिसकी वजह से ये बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग स्कोर था। ठीक है, 9th आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। बेस्ट इंडिविजुअल बैट्समैन कौन थे? तो निकोलस पूरन साहब थे, जिन्होंने, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, और 98 रन बनाए थे इन्होंने एक मैच में, 98 रन बनाए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा कैचेस किसने लिए थे? सबसे ज्यादा कैचेस लिए थे साउथ अफ्रीका के कैप्टन साहब एडन मार्करम ने। कितने कैचेस लिए थे? तो 8 कैचेस लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वर्ल्ड कप के लिए हमने सारी इंक्लूड कर दी। ठीक है, इंडिया हैज बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज टू विन टी20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। ठीक है, तो दो बार जीतने वाली इंडिया तीसरी कंट्री बनी है। ठीक है, 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली, टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया तीसरी कंट्री है। पहले 2 कंट्रीज कौन है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने 2 बार जीता है, और वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है। इसके बाद इंडिया ने 2 बार जीता है। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। कहाँ पे खेला गया है? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में खेला गया है। कितनी टीम्स इन्वॉल्व है? 20 टीम्स इन्वॉल्व है। कितने मैचेस खेले गए हैं? 55 मैचेस जो है खेले गए हैं। वेन्यू क्या था फाइनल मैच का? तो केंद्रिक्सटन ओवल ब्रिजटाउन, बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में ये खेला गया था। ठीक है, विनर कौन थी? विनर इंडिया थी। इन्होंने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को बाय 7 रन। ठीक है, इंडिया के कैप्टन कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। साउथ अफ्रीका जो रनर अप थी उसके कैप्टन कौन थे? एडन मार्करम थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था, जो कि इंडियन बॉलर है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसको दिया गया था? सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं। इन्होंने 281 रन बनाए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? सबसे ज्यादा विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह इंडिया के, और फजल हुक फारूकी अफगानिस्तान के, जिन्होंने 17 विकेट्स ईच लिए थे। दोनों ने 17-17 विकेट लिए थे। इंडिविजुअल बॉलिंग सबसे बेहतरीन किसकी थी? तो फजल हक फारूकी की थी, जिन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिए थे। ठीक है, एक मैच में 5 विकेट लिए थे। इंडिविजुअल बैट्समैन कौन बने हैं? तो निकोलस पूरन थे, जिन्होंने वेस्ट इंडीज से आते हैं। इन्होंने 98 रन की पारी खेली थी, इनिंग्स खेली थी। ठीक है, सबसे ज्यादा कैचेस जो है वो आइडन मार्करम साहब ने लिए थे, जो कि 8 कैचेस लिए थे। ठीक है, और इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री बनी है जिसने 2 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले इंग्लैंड जीत चुका है 2 बार, और वेस्ट इंडीज जीत चुका है 2 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड। तो ब्रिक्स जो आप जानते हैं ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक सोशियो मतलब पॉलिटिको इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और साउथ अफ्रीका है, और बाकी लोग भी इंक्लूड हो चुके हैं। काफ़ी कंट्रीज आ चुकी हैं, ईरान आ चुकी है, बेलारूस आ चुकी है। तो ये जो एक ग्रुप है, इन्होंने मिलकर एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो ये पहला ब्रिक्स का स्पोर्ट इवेंट था, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहला एडिशन था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स स्पोर्ट का मैस्कट क्या था? तो ब्रिक्सिक। ठीक है, जो कि लेपर्ड है। ठीक है, लेपर्ड। ब्रिक्सिक जो है ब्रिक्सिक नाम से ही पता लग जाएगा कि ये ब्रिक्स स्पोर्टिंग इवेंट का मैस्कट है। ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आप ऐसे ब्रिक्स BRIC को थोड़ा स्टाइल में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? BRIX। ठीक है, ब्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्सिक क्या है? मैस्कट है ब्रिक्स स्पोर्ट्स इवेंट का। ठीक है, तो ये 12 से 23 जून तक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रशिया, कजान, रशिया में। ठीक है, टोटल कंट्रीज कितनी पार्टिसिपेट की थी इसमें? 82 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल इवेंट्स कितने हुए थे? 27 इवेंट्स हुए थे। ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट कौन था? मुस्तफा एनिस यार्दोव, जो कि टर्की से आते हैं, और यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी केसेनिया सविनोवा, जो कि रशिया से थी, और ये 12 ही साल की थी। अरे बाप रे, इतनी छोटी। ठीक है, टॉप 2 कंट्रीज इन द मेडल टैली कौन थे? तो सबसे ऊपर थी रशिया, जिन्होंने टोटल 509 मेडल जीते थे। उसके बाद थी बेलारूस, जिन्होंने 247 मेडल जीते थे, और थर्ड नंबर पे थी इंडिया, जिन्होंने सिर्फ 29 मेडल जीते थे। ठीक है, और 29 मेडल जीत के भी ये तीसरे नंबर पे। चलिए, खैर आपको इतना याद रखना है कि थर्ड पे इंडिया थी ब्रिक्स स्पोर्ट गेम्स में। ठीक है, पहले नंबर पे रशिया थी, दूसरे नंबर पे बेलारूस थी। ठीक है, बेलारूस जो है अभी हाल ही में ब्रिक्स में इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो लेटेस्ट कंट्री जो ब्रिक्स ग्रुपिंग में इंक्लूड की गई है, आप यहाँ ऐसे याद रख लीजिएगा कि वो बेलारूस है। ठीक है, वो बेलारूस है।
और इंडिया जो है थर्ड स्थान पे थी विद 29 मेडल्स, टोटल 29 मेडल्स। और टॉप किसने किया था? रशिया में हो रहा था, तो ऐसे याद रख लेंगे कि रशिया में ही इन्होंने जीता है, ठीक है, रशिया ने ही जीता है ब्रिक्स स्पोर्टिंग गेम्स इवेंट विद 509 मेडल्स, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारा ये स्पोर्ट्स सेक्शन जुलाई 2024 का आराम से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स स्पोर्टिंग गेम्स कौन सा एडिशन है? पहला एडिशन है। मैस्कट क्या है? ब्रिक्सिक, मतलब लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड का नाम रखा गया है ब्रिक्सिक। वेन्यू कहाँ पे हुआ है? ये रशिया में हुआ है। सबसे ज़्यादा जीता कौन है? रशिया जीता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? बेलारूस है। इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया थर्ड नंबर पे है विद हाउ मेनी मेडल्स? 29 मेडल्स, ठीक है। टोटल कंट्रीज कितने पार्टिसिपेट किया था? तो 82 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल इवेंट्स कितने हुए हैं? 27 इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट और यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पोर्टिंग का, स्पोर्ट्स सेक्शन का जो जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स का सेक्शन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए टैबुलर फॉर्म में सेट किया गया था चीज़ों को, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में, ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ आप उन्हीं को नोटिस करें बार बार, जब भी रिवाइज करें तब भी, जब पहली बार पढ़ें तब भी, ठीक है, और री रिवाइज करें तब भी, ठीक है। जिससे, क्योंकि फैक्ट्स ही पूछे जाने एग्जाम में, तो आप अपनी फैक्ट्स में एक्यूरेसी आप 100% बनाए रखें, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नए अपने वीडियो के साथ, जिसमें डेज होंगे, थीम्स होंगी, अपॉइंटमेंट्स होंगे और अवार्ड्स एंड ऑनर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, डेज और उनकी थीम्स के बारे में बात करेंगे, और जो भी मिसलेनियस सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।